नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड रीडिंग। ये क्वेरी बार बार आ रही थी कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड एक रीडिंग लेकर आई जाए, तो हाजिर हूँ मैं आपके ऑर्डर पर आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड रीडिंग लेकर के। ये आपकी जो रीडिंग होने वाली है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के भी है, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम को लेकर के भी है, आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उससे रिलेटेड भी होने वाली है। ओके, तो आपको यहाँ पर 3 ग्रुप ऑफ फाइल दिख रही होगी। आप जिस भी ग्रुप से रेजोनेट कर पा रहे हो उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट करना है। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 2 और ये है आपका ग्रुप नंबर 3। जिस भी कार्ड से आप रेजोनेट कर रहे हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दिए हुए फाइल के सामने टाइम स्टैम्प दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करिए और ईजिली अपनी रीडिंग पर आप नेविगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हाय ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या छुपा हुआ है आपके एग्ज़ाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या फिर क्या आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो जो आपके लिए कार्ड आया है वो है टू बी फेयर। ओके, और साथ में हमारे पास जो मास्टर नंबर आ रहा है वो है 38। इफ़ यू कैन सी ऑन दिस कार्ड 38 नंबर आ रहा है। अगर मैं 38 को कलेक्टिव करूं तो यहाँ पर हमें 11 नंबर मिल जाता है, जो 11 नंबर आपके मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो आप सब में से बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे वो सक्सेस दिखाई देती है। यहाँ पर जो आप लोग में से जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हो उनके लिए यहाँ पर सक्सेस आ रही है, लेकिन जिन्होंने अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है उनसे कार्ड की ये वार्निंग है कि आप अपने एग्ज़ाम में फेयर रहिए, कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे कि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम से डिबार हो जाएं, या फिर आपके ऊपर कोई उंगली उठाई जाए, या फिर आपको आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि आपके ऊपर कुछ भी अटैक हो जाए। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में फेयर रहना होगा, आपको किसी भी तरीके की चीटिंग या फिर फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना है अपने एग्ज़ाम को लेकर के। आपको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर गलत तरीके से लोगों को ले लिया जाता है, तो आपको इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको फेयर रहना होगा। बिकॉज यू नो योर सोल सीज, आपकी आत्मा देखती है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, कौन से स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर एक कोट आपसे बोलना चाहूँगी जो मुझे बहुत पसंद है। वो महात्मा गांधी का कोट है कि सिर्फ साध्य ही नहीं, साधन भी पवित्र होना ज़रूरी है। अगर आपको जो भी लक्ष्य चाहिए वो लक्ष्य ही पवित्र होना, वो लक्ष्य ही सही होना ज़रूरी नहीं है, उस लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता भी सही होना ज़रूरी है। तो आपको फेयरफुली मैं बोलूँ तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज अगर आप इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यू कैन सी दी आउल हेयर। ओके, तो अगर आपको लगता है मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, मैं चीटिंग कर लूँ कोई नहीं जान पाएगा, या मैं एग्ज़ाम में किसी से पूछ लूँ कोई नहीं जान पाएगा, या मैं टीचर को जा कर के उनसे पहले ही बात कर लूँ, ये सारी चीज़ें ना, तो आपके ऊपर नज़र है, आपको वॉच आउट किया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं जान पाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग जान जाएंगे। बिकॉज मैं आउल को एज अ CCTV कैमरा कंसीडर करती हूँ यहाँ पर। तो आप हो सकता है किसी मुसीबत में पड़ जाएं, तो इसलिए बिल्कुल फेयर हो करके एग्ज़ाम दीजिए अपने, जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं यहाँ पर। और अगर आप में से कुछ लोगों ने कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया है अपने पिछले एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर उन्हें लगा कि अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देयर आर चांसेस कि वो रिवील हो जाएगा। ओके, सो बी वेरी कॉशियस। अगर आप में से किसी ने किया भी है सो प्लीज़ अब आप उसके लिए फॉरगिवनेस आप प्रे कर सकते हैं अपने गाइड से, अपने स्पिरिट से, या जिसे भी आप मानते हैं उनसे, कि वो आपको फॉरगिव करें और आपको आगे का रास्ता दिखाएं। ओके, बाकी मुझे यहाँ पर सक्सेस दिखती है आप सबके लिए, जो कि 38 नंबर के साथ आ रही है। आपको फेयर रहना होगा। ये रहा आपका मास्टर कार्ड। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 1 अब आपके लिए टैरो से देखते हैं आपके एग्ज़ाम में क्या छुपा हुआ है, और आपका एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ है उनका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। ये सब कुछ हम यहाँ से थोड़ा सा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स फॉर यू, एंड नाउ वी हैव 5 of swords for you. Interesting. And I'm getting 2 more cards. So this is your 8 of pentacles and this is your 9 of pentacles. Okay. So guys, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले लोग मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर
उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम वो देने जा रहे हैं, मे बी स्टेट लेवल का है या फिर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। और वहाँ पर कहते हैं, हम एक टर्म यूज़ करते हैं ना, गला काट प्रतिस्पर्धा, इस तरीके की वहाँ पर कंपटीशन है। और आपको आपके ओपोनेंट को आप हराने के लिए हर तरीके की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हो। ये मुझे इस ग्रुप के साथ दिख रहा है कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करना चाहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फेयर रहना होगा, इसीलिए आपका मास्टर कार्ड है। अगर आप किसी और तरीके से सक्सेस अचीव करना चाहोगे तो हो सकता है पॉसिबली इन शॉर्ट टर्म यू विल गेट द सक्सेस, बट इन लॉन्ग टर्म वो सक्सेस आपके लिए हानिकारक होगी, वो सक्सेस आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। सो कंपटीशन में आपको फेयर रहना है, याद रखिएगा। और जो लोग आपसे हार गए कंपटीशन में, उनको कभी भी आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, बिकॉज देर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ लक ऑल्सो विच प्लेज अ गुड अमाउंट ऑफ रोल इन योर एग्जामिनेशन। जो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम में आपका लक भी कहीं ना कहीं साथ देता है। तो जो लोग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या फिर कुछ मार्क्स से रह जाता है, आप उनकी निंदा ना करें कि मैं बहुत कितना ज़्यादा मैंने पढ़ लिया लिख लिया और आप कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, आपका तो क्लियर ही नहीं हुआ, इतने साल से एग्ज़ाम दे रहे हो फिर भी क्लियर नहीं हुआ। डू नॉट डू दैट, क्योंकि आपको नहीं पता इन फ्यूचर कब वो पर्सन आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन के रूप में मिल जाए और मे बी आपको उनके अंडर काम करना पड़ जाए। सो आपको हम्बल रहना है। ग्रुप नंबर 1, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, बिकॉज अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे और अपने काम में लगे रहेंगे, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है कि आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करनी होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क से खेलने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्ज़ाम में। और आप यहाँ पर अगर शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो तो नो, इट्स अ नो। शॉर्टकट आपके लिए काम नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क आपके लिए काम आएगा और आपको वो हार्डवर्क परसिस्टेंटली करना होगा। आप देख रहे हो कि लगातार ये पर्सन अपने पेंटिकल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। आपको कंटिन्यूअस डे एंड नाइट हार्डवर्क करनी होगी अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आपका एग्ज़ाम आपके फेवर में जाएगा, वो तो मुझे यहाँ पर दिखता है, जो मैंने पहले ही आपको मास्टर कार्ड के साथ बता दिया था। लेकिन आप अपने एग्ज़ाम को कैसे देख रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है ना। आप किस तरीके से अपने एग्ज़ाम को कॉन्कर कर रहे हो, वो रास्ता क्या है, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है आपके लॉन्ग टर्म के लिए। विद द पेज ऑफ कप्स आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन सिमिलर एरिया। वहाँ पर आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पर आप और ज़्यादा सक्सेस पाओगे। एक्सप्लोरेशन मुझे यहाँ पर दिखता है, आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके केस में पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, जो मुझे एक मॉनेटरी गेन की भी बात कर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग जो है वो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप में से बहुत से लोग हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह या जॉब इंटरव्यू वगैरह सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे से मतलब है। यहाँ पर आप वो एग्ज़ाम इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि उस एग्ज़ाम से जुड़ी सर्विस को आप लोगों को देना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिविल सर्विस की बात करते हो या फिर आप किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हो, तो आप वहाँ पर सिर्फ उसके पैसे या उसके अमाउंट या जो प्रेस्टीज आपको मिल रही है, लोगों से जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, आप सिर्फ उसको देख रहे हो। वहाँ पर आप वो नहीं देख रहे हो कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको क्या क्या लोगों के लिए करना पड़ेगा। आप में उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो मुझे। सो if you are seeing your job only and only as a monetary thing, then the chances of your success is very low. तब वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अगर आप सिर्फ मॉनेटरी ही देखेंगे। एक सिंपल सा लॉ है यूनिवर्स का, जितना ज़्यादा आप सर्व करोगे यूनिवर्स आपको उतना ही ज़्यादा अबंडेंस देगी। तो अगर आपको लगता है कि मैं बस एक जॉब अचीव कर लूँ और उसके बाद फिर वो पैसे परमानेंट मेरे खाते में आते रहेंगे, स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, जहाँ पर आप गवर्नमेंट क्लियर करना चाहते हो कि बस एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो गया उसके बाद पूरी लाइफ बैठना है आराम से, सैलरी तो आएगी, कौन निकालेगा जॉब से। नहीं, आपको आपकी जॉब में फेयर रहना होगा। जितनी आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे देनी होगी। अदरवाइज यू आर डूइंग इनजस्टिस विद योर जॉब एंड विद योर सेल्फ ऑल्सो। एक टाइम के बाद आप अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं या फिर अभी एकेडमिक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपको फेयर रहना होगा, आपको हार्डवर्क करना होगा। अगर आप सोचते हो कि बस ये मेरा हाई स्कूल क्लियर हो जाए, मेरा इंटर क्लियर हो जाए एंड देन उसके बाद तो मैं सब कुछ देख लूँगी, नो। मेन आपकी जर्नी आपके हाई स्कूल से शुरू होती है, आपके सेकेंडरी से शुरू होती है। आपको वहाँ से ही अपने आप को एज अ गुड पर्सनालिटी डेवलप करना पड़ता है। आपको कॉलेज और स्कूल इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि आप बस वहाँ पे रखी हुई 10-15 बुक्स पढ़ लो और उनको जा कर के एग्ज़ाम में छापाओ।
आपको कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जा रहा है उसके पीछे एक मोटिव है, आपको उस सब्जेक्ट को समझना है, उस सब्जेक्ट को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको सोशल वर्क पढ़ाया जा रहा है, अगर आपको सोसाइटी पढ़ाई जा रही है, अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, आप कैसे पर्सन में डेवलप हो रहे हो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। अगर आज आप उसे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए देखते हो और आप जा कर के कोई कहते हैं ना एक चीट बुक खरीद लेते हो या फिर आप गाइड बुक खरीद लेते हो, क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हो और फिर उसे सॉल्व करते हो, तो फिर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स पाएंगे और उसके बाद आगे की लाइफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल क्रिएट करे, क्योंकि उस टाइम आपने उस चीज़ को नहीं समझा, आगे चलकर आपको उसे पढ़ना पड़ेगा फिर से। सो इट्स बेटर ना कि हम अभी समझ लें, क्योंकि अभी तो हमारे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जब आप बड़े होगे, जब आप 25 के बाद जाओगे तो आपके पास और प्रेशर आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। डू नॉट प्ले फंबल जंबल ऑल द टाइम, ओके। हमेशा आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, हमेशा बच्चे नहीं बने रह सकते हो। टाइम इज़ नाउ फॉर यू टू ग्रो अप एंड सी फ्रॉम द मैक्रो पर्सपेक्टिव दैट मैं किस तरीके का इंसान बन रही हूँ या बन रहा हूँ, और उसके बेसिस पर आपको एग्ज़ाम देने हैं। एग्ज़ाम आपके अपने लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। एक बात मैं और बता दूं कि आपके जो भी एकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपको पास कराने के लिए कराए जाते हैं। सो आप थोड़ा भी पढ़ के जाओगे, आप क्लियर कर लोगे, बट जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो आप अपने एकेडमिक्स के बाद फेस करोगे, वो आपको फेल कराने के लिए कराए जाते हैं, क्योंकि उसमें सक्सेस अमाउंट बहुत कम होता है, सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है। तो आप ये डिफरेंस समझिए। अगर आपको लगता है एकेडमिक्स में मैं तो टॉपर हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो मैं सब निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, नो गाइस। आप जब उस फील्ड में जाएंगे देन यू विल रियलाइज़, और फिर उस रियलाइजेशन में आपके 3-4 साल निकल जाएंगे, एंड दैट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम जहाँ पर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे। सो रिग्रेट करने से अच्छा है पहले ही सही कदम उठाया जाए, ओके। आपके कार्ड्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, इसलिए मैं इतने स्ट्रांग मैसेजेस दे रही हूँ, नहीं तो मैं आपको सिंपली बता देती एग्ज़ाम कैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे भी साइंस हैं जो मुझे कुछ सिली मिस्टेक्स के बारे में बता रहे हैं, यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं मुझे कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आंसर आते हुए भी आप उसे गलत करके आ सकते हो। सो प्लीज़ ध्यान देना, कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक मत करना। स्पेशली जब हम OMR फिल करते हैं तो वहाँ पर हम गलतियाँ कर देते हैं, आंसर पता होने के बाद भी हम गलत ब्लॉक को फिल कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। सिमिलरली आपके मैं बोर्ड एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम की भी बात करूँगी, आपको आंसर आते हुए भी आप गलत लिख करके मत आइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा, टाइम को रश मत करिएगा, टाइम के पीछे मत भागिएगा, और ईजी पीस ऑफ माइंड के साथ आपको एग्ज़ाम देना है अपना, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मुझे आपकी सक्सेस अश्योर दिखती है। यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क ही करना होगा, ओके। हार्ड वर्क, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर सक्सेस दिखती है, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम में भी सक्सेस दिखती है, लेकिन वो सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क के थ्रू आएगी। यहाँ पर आपका कोई स्मार्ट वर्क काम नहीं करने वाला, यहाँ पर कोई भी आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आपको लगता है बस निमोनिक्स याद कर लो और एग्ज़ाम क्लियर होगा, नहीं। हार्ड वर्क ही आपके लिए की है ग्रुप नंबर 1, आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग कि ये जो आपकी जॉब है आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर के आएगी, और आपके 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि ये मुझे एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल कार्ड दिखता है जो आपको बताता है कि आपको कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। यू कैन सी दिस लेडी, इसके पास 9 पेंटिकल्स एंड शी नोज़ हाउ टू कंजर्व हर अमाउंट। सी, ये इसका क्रेडिट है और ये इसका डेबिट है, अगर आप फाइनेंशियल टर्म में इसको समझना चाहो इस कार्ड को। सो अपने क्रेडिट को हमेशा अपने डेबिट से ये ज़्यादा रखती है, 2 गुना रखती है। आपको भी ऐसे ही चलना होगा आगे चल करके, वरना फ्यूचर में आप फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ सकते हो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगर आप यहाँ पर 9 पेंटिकल्स हैं, मैं इस कार्ड, देखिए कार्ड दोनों बिल्कुल जुड़ करके आ रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस लेडी के पास 9 पेंटिकल्स हैं, 3 पेंटिकल्स ये अपने डेबिट में रखती है अपने एक्सपेंसेस के लिए, और बाकी 6 पेंटिकल्स ये अपने सेव करती है या फिर इन्हें इन्वेस्ट करती है और फिर पैसे बनाती है। आपको ये माइंडसेट लेकर के चलना है। अगर आप अभी से बहुत लग्जूरियस लाइफ सोच रहे हो, नहीं, स्टार्ट में आपको उन पैसों को सेव करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय निकल जाने के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ अब समय आ गया है कि मैं उस लग्जूरियस लाइफ को जी सकूँ, ओके। बट अगर आपको स्टार्ट में, जैसे आपको सैलरी, फर्स्ट सैलरी मिलती है और उसी वक्त आप गए और आपने सब कुछ
ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, जितने आपके अरमान थे पूरे कर लिए। देन इस लेडी के पास 9 पेंटिकल्स थे ना, आप 5 पेंटिकल्स इन्वेस्ट कर दोगे, आपके पास 4 बचेंगे। नाउ सी द डेप्ट इज़ कमिंग ऑन यू। आप फिर लोन लेकर के अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, विच इज़ अ नॉट गुड थिंग फॉर यू। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। सो मैं आपके लिए करियर कार्ड से भी देखने वाली हूँ, आपको एग्ज़ाम में किस चीज़ का ध्यान रखना है। Request the best. You have paid your dues and you have earned your upgrade. Request, accept and appreciate the best life has to offer. Don't settle for less. Request the best. Okay? So, those of you who are doing a lot of hard work to get succeed in the examination, जिनको सक्सेस चाहिए एग्ज़ाम में, आपको किसी छोटी चीज़ के लिए सेटल डाउन नहीं हो जाना है। ओके? अगर आपने अपने लिए बहुत बड़े ड्रीम्स देखे हैं कि मुझे कंप्लीट करना है, देन प्लीज़ कंप्लीट दैट ड्रीम। आप अगर हार्डवर्क के थ्रू आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके? मुझे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हुए दिखते हो, स्पेशली मैं इसकी बात करूँ तो, और अपने ओपोनेंट को आप डिफीट कर ले जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी है इसके लिए। ओके? दिन रात हम कहते हैं ना कि डे एंड नाइट आपको मेहनत करनी होगी। डू नॉट सेटल फॉर द लेस। आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, आपको उसे वहाँ तक पहुँचना है। फॉर टाइम बीइंग अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपको उसमें सक्सेस मिलती है एंड दे आर आस्किंग यू टू ज्वाइन दैट, सो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप उसको एक माइलस्टोन की तरह लीजिएगा, अपने अल्टीमेट गोल की तरह नहीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनका एक ड्रीम बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर उनको कोई एक छोटी जॉब ऑफ़र हो जाती है, उसमें वो काम करने लगते हैं, देन उस जॉब को छोड़ने से वो डर जाते हैं और एक बड़े पोजीशन को या फिर कोई जो उनका ड्रीम होता है ना, उसको वो गिव अप कर देते हैं आने वाले टाइम में। आपको आपके बड़े ड्रीम को किसी भी कीमत पर गिव अप नहीं करना है। आपका कोई भी ड्रीम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आप उसे क्लियर करना चाहते हो और आपके सामने कोई एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर आपको लगता है कि इससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी, सो बिल्कुल आप 2 चीज़ें लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज माइंड में आप मुझे एक बहुत क्लियर माइंड पर्सन दिखते हो, एक बहुत शार्प माइंड पर्सन दिखते हो, आपको पता है कहाँ पर क्या कितना करना है। ठीक है? तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है जो आपको सर्व करने वाला है। लेट्स सी आपके लिए इस टाइम में आपको क्या करना होगा एग्ज़ाम को लेकर के। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड आपके लिए आया है एंड देन वी हैव दुर्गा। दुर्गा माँ का कार्ड आपके लिए आया है। दुर्गा माँ हमेशा फेयर रहती है और अपने शत्रुओं का संहार करती है। यू कैन सी विद द 5 ऑफ सोर्ड्स दिस कार्ड इज़ गोइंग ब्यूटिफुली। ओके? सो 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को आपको हराना है। सी दुर्गा माँ ने अपने शत्रुओं का नाश किया था, लेकिन अपने शत्रुओं से कभी नफ़रत नहीं की थी। आपको भी यही करना है। आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके सामने या जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, आप चाहते हो कि उनसे मेरे मार्क्स अच्छे आएँ, तो आप एक हेल्दी कंपटीशन करिए उनके साथ। आप कभी भी उनसे नफ़रत मत करिए, हेट्रेड मत रखिए कि अगर कोई और पास हो जा रहा है, कोई और टॉप कर जा रहा है, तो हेट्रेड आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। इस पर्सन को लेकर के अप्रिसिएशन आनी चाहिए। वैसे एक नेचुरल फिनोमिना है कि कुछ ना कुछ जेलसी आ ही जाती है मन में, लेकिन फिर भी आपको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि ओके, अभी मेरे मन में थोड़ी सी जेलसी आ रही है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन ये एक मोमेंट्री चीज़ है, ये चली जाएगी एंड मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ओके? सो दुर्गा माँ का कार्ड आपके लिए इसीलिए आया है कि अपने शत्रुओं को भी आप एम्ब्रेस करिए, कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही मेहनत कर रहे हैं, उनके भी अपने कुछ रीज़न्स है जिस वजह से वो इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो आपको उनसे बिल्कुल भी हेट्रेड नहीं करनी है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड इसलिए है कि आपको आपका जो पाथ है ना, जिसमें आप जा रहे हो, एक स्टडी के थ्रू, यानी कि एक रिसर्च या स्टडी एकेडमिक्स के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, वो स्टडी आप इसलिए कर रहे हो कि आप एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी में डेवलप हो सको। ललिता त्रिपुरा सुंदरी इज़ ऑल अबाउट दैट।
वो आपसे ये बोल रही हैं, आपको गाइडेंस दे रही हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस पढ़ाई को आपको आपके अंदर उतारना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोसाइटी पढ़ रहे हो और सोसाइटी में आप कास्टिज्म, रेसिज्म, रिलीजन, कम्युनलिज्म, इन सब के बारे में पढ़ रहे हो, सो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि रियलिटी में वो चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, आपको आपके आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उस फिनोमिना को रियलिटी में देखने की कोशिश करो। रेनफॉल कैसे हो रही है, प्रेसिपिटेशन कैसे हो रही है, इन सबको आप रियल में समझने की कोशिश करो। वो बुक्स में बस आपको समझाने के लिए लिखा है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ आपको आपकी विजन को क्लियर रखना होगा। विजन से आपको देखना होगा, अपने आसपास आप देखोगे आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको आपके आसपास दिखाई देगा। वेदर इट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स, इकोनॉमी, सब कुछ आपको आपके आसपास ही दिख रहा होगा। इवन इन कार्ड्स में भी आप सब कुछ देख सकते हो, सारे ही सब्जेक्ट्स इनमें समाये हुए हैं। ओके, सो ऐसा मत सोचिए कि आपकी स्टडी एक अलग 8 घंटे की स्टडी है और बाकी पूरी लाइफ अलग है। नो, आपकी स्टडी 24/7 चलती है। You just have to a clear eyesight to see that. Okay, so ग्रुप नंबर 1, मैं आपके लिए एक विजडम मंत्रा देने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, जो मंत्रा आपके साथ स्टिक रहना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो मंत्रा आपको हमेशा आपको रिमाइंड करना है अपने आप को, ठीक है। तो वो मैं अपनी ही खुद की बुक से दूंगी आपको। चलिए, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए विजडम बुक से कौन सा मैसेज आ रहा है जो आपको इस समय ध्यान देना है, इसको बार बार आपको रिमाइंड करना है। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेज, क्या मैसेज है? ट्रीटिंग अदर्स विद लव डज नॉट नेसेसरी मीन अलाउिंग अदर्स टू डू एज दे विश। सी, ये कार्ड, ये मैसेज आपके लिए पहले भी आया था। मैंने जैसे अभी आपसे एक बात कही थी कि ये आपका मैसेज मैं यहाँ रख देती हूँ। मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हेट नहीं करना है, उन्हें भी एम्ब्रेस करना है। बिकॉज दुर्गा माँ का कार्ड आया था, तो बहुत सारे लोगों के मन में तुरंत ये सवाल आया, तो जैसा उनका मन हो वैसा हम उन्हें करने दें। अगर कोई मुझे बुरा बोलता है तो मैं उसे बुरा ना बोलूँ, कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मैं उसे थप्पड़ ना मारूँ। इंस्टेंटली आपके मन में यही थॉट आया होगा और इसीलिए बुक ने तुरंत यही रिप्लाई दिया कि दूसरों से प्यार करने का मतलब या दूसरों से अच्छी तरह से बात करने का ये मतलब नहीं है कि आपने उन्हें हर चीज़ करने की अनुमति दे दी है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। आप दूसरों से सही से बात करिए, आप अपना स्तर नहीं गिराइए, अपने स्तर को, आप लेवल को मत गिराइए, अपने स्टैंडर्ड को मत गिराइए। आप प्यार से, सम्मान से, रिस्पेक्ट से ही बात करिए। लेकिन इसका ये कोई मतलब नहीं मैं कह रही हूँ कि आप उन्हें जो उनके मन में आए आप उन्हें बोलने दीजिए। अगर वो आपके ख़िलाफ़ बोलते हैं, आपके अगेंस्ट बोलते हैं, जैसे कि घर में ही हो सकता है कि आपको बोला जा रहा हो कि तुमसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, कितने साल से ये एग्ज़ाम दे रही हो, नहीं क्लियर होगा, या किसी भी तरीके के आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाते हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, तो एक आपका अटैचमेंट उनके साथ है, आपकी फ्रेंडशिप उनके साथ रही है। लेकिन आप उनसे क्लियर एक बार बोलिए ये बात कि देखिए, आप जिस तरीके की बातें करते हैं वो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। मैं अपने एग्ज़ाम पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करिए। और बिल्कुल आप इस बात को हम्बल होकर के बोलिए। एकदम लड़ करके बोलते हो ना, तब प्रॉब्लम आ जाती है। और ग्रुप नंबर 1 मुझे थोड़ा सा फाइटर ग्रुप लगता है, यानी कि बहुत शार्प टंग भी है आपकी, और इस वजह से जो आप एक सही बात भी बोलना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो, वो थोड़ा सा गलत सेंस में चली जाती है। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 1। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रही हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया था, इस पाइल को सिलेक्ट किया था, अब आपके लिए देखते हैं आपके एग्ज़ाम में क्या रहने वाला है, आप किन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपके लिए टोटल गाइडेंस क्या आ रही है। ओके, हियर एंड नाउ का कार्ड है आपके लिए, और आपके लिए जो मास्टर नंबर आ रहा है वो आ रहा है 32। अगर मैं 32 को कलेक्टिव करूं तो फिर आपके लिए नंबर आता है 5, विच इज़ द नंबर ऑफ चेंज। ओके, सो आप जिस भी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ा सा आपको वहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। और आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हो। अगर आप इस कार्ड को, थोड़ा सा कार्ड को रीड करने की कोशिश खुद से किया करो। पास्ट एंड फ्यूचर आपको यहाँ पर दिख रहा है, एंड यहाँ बिटवीन में आप स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, यू नो देयर इज़ अ डोरवे, ये लिखा हुआ है यू आर हेयर। ओके, सो देयर इज़ अ पास्ट, देयर इज़ अ फ्यूचर, बट आपको प्रेजेंट में रहकर काम करना होगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने पास्ट में कुछ एग्ज़ाम दिए हों, उनका एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ हो,
और इसी वजह से उसी फीलिंग को लेकर के वो ड्वेल्व कर रहे हैं, लगातार उसी फीलिंग में है वो कि मेरा पहले नहीं हुआ था, इस बार होगा कि नहीं। फ्यूचर को लेकर के यहाँ पे मुझे बहुत से लोग वरी दिखाई दे रहे हैं, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा आपका टाइम डे ड्रीमिंग में जा रहा है, या फिर एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा, या फिर वो क्लियर हो जाने के बाद क्या होगा, इस सब में आपका टाइम जा रहा है। सो गाइज, यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ग्रुप नंबर 2, आपको हेयर एंड नाउ, अगर आप प्रेजेंट में काम नहीं कर रहे हो तो ये प्रेजेंट आपका कल को पास्ट होने वाला है, और जो आपका आने वाला कल है वो आपका जो फ्यूचर था वो फिर प्रेजेंट हो जाएगा। तो अपने उस फ्यूचर को वापस से प्रेजेंट बना दिया ना, किया आपने कुछ नहीं, तो आपको यहाँ पर काम करना होगा। ग्रुप नंबर 2, 32 भी आपके लिए आ रहा था, तो आपको इस समय जिस पैटर्न पर आप चल रहे हो उस पैटर्न को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको डे ड्रीमिंग छोड़नी होगी, पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्यूचर को छोड़ दीजिए। इस मोमेंट में आप क्या कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपके लिए रिज़ल्ट लेकर के आएगा। फ्यूचर आपके लिए रिज़ल्ट लेकर के नहीं आएगा, पास्ट आपके लिए रिज़ल्ट लेकर के नहीं आएगा। आप इस समय क्या कर रहे हो वो आपके लिए रिज़ल्ट लेकर के आएगा, चाहे ये आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, या फिर आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, हाई गाइडेंस तो आपकी यही आ गई है। चलिए अब मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए टैरो क्या गाइडेंस ला रहे हैं। 10 of wands, yeah, again. Then we have ace of cups for you, then we have 5 of wands for you, then we have queen of swords for you. See कितना मैं इस एग्ज़ाम की रीडिंग कर रही हूँ, कॉम्पिटिशन की रीडिंग कर रही हूँ, कॉम्पिटिशन के ही कार्ड्स आ रहे हैं। See the energy of the card. Then we have page of swords for you, and then we have the star for you. Very good. Okay. So group number 2, अगर मैं आपसे अल्टीमेट की बात करूं कि अल्टीमेटली आपके एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, सो देयर इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ सक्सेस विद द स्टार एंड एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। सी सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है, पेज ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड साथ में आए हैं। ओके, बट आप में से कई सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो या दे चुके हो, और वहाँ पर आपने बहुत अच्छे तरीके से उस कंपटीशन को हेल्ड किया है। आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मुझे यहाँ पर अच्छा जाता दिख रहा है, यानी कि गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आने वाला है। जो आपका पेपर आएगा वो बहुत इजी नहीं आने वाला है, बहुत टफ भी नहीं आने वाला है। यहाँ पर मुझे मॉडरेट लेवल का पेपर दिख रहा है यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है कि आपने स्टडी कैसे की है। अगर आप मेरी इस गाइडेंस को मान करके स्टडी करोगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो दे चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। साथ ही साथ आप यहाँ पर पढ़ते पढ़ते आपको बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप क्या करते हो, फ़ोन उठाते हो। फ़ोन उठाने के लिए गूगल खोलते हो। गूगल खोलते तो सोचते हो चलो फेसबुक भी देख लूँ, इंस्टा भी देख लेते हो, चलो यूट्यूब भी देख लेते हो। फिर ऐसे करते करते आपका बहुत सारा टाइम कहाँ जा रहा है, सोशल मीडिया पर जा रहा है या ऐसी एक्टिविटीज़ में जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम को हेल्प नहीं कर रही हैं। सो प्लीज़, अगर आपको डाउट है, ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट फ्रॉम योर बुक। और अगर आपको फ़ोन यूज़ ही करना पड़ रहा है, यानी कि आपके स्टडी के लिए आपको फ़ोन का इस्तेमाल करना ही करना है, देन प्लीज़ स्टिक टू ओनली यूट्यूब, या फिर जहाँ पर भी आपका सोर्स है। अगर आप किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उस ऑनलाइन क्लास तक अपने आप को लिमिटेड रखो। अगर आप यूट्यूब से स्टडी कर रहे हो तो यूट्यूब तक अपने आप को लिमिटेड रखो। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस सब का नोटिफिकेशन ऑफ रहना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चलना होगा, बिकॉज उस वजह से आप पास्ट फ्यूचर में आप जंबल कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है जो कंटिन्यूसली जंबल कर रहा है। डे एंड नाइट आपका पास्ट फ्यूचर चल रहा है। आप प्रेजेंट में रह करके काम करिए, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप पढ़ाई को ऐसा बर्डन ले रहे हो, एग्ज़ाम को अपने ऐसा बर्डन ले रहे हो। आपका बस एक ही मन है, कब ये ख़त्म होगा, कब मुझे इससे छुट्टी मिलेगी, ये एग्ज़ाम क्यों आ जाते हैं। ये बहुत चाइल्डिश सी चीज़ें हैं। ओके, हम सब ने ये की होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आप ही सिर्फ ऐसे कर रहे हो। बट स्पेशली ये बोर्ड एग्ज़ाम और एकेडमिक एग्ज़ाम के लोगों के लिए, उनके लिए एग्ज़ाम एक बर्डन हो जाता है। जबकि कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए एग्ज़ाम बर्डन नहीं होता, बल्कि वो उस एग्ज़ाम का वेट करते हैं कि कब वो एग्ज़ाम होगा। वो डिस्परेटली वेट करते हैं उस एग्ज़ाम डेट को आने का। और बिल्कुल ऑपोजिट होता है जब हम बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे होते हैं। हम उस एग्ज़ाम को सोचते हैं कितना जल्दी ये ख़त्म होगा। हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, हम भी सोचते हैं कितना जल्दी ये फिनिश हो, मुझे इससे छुट्टी मिल जाए। ओके, आपको आपके एग्ज़ाम को एज अ बर्डन नहीं लेना है। ओके, ये एक जनरल फीलिंग है
तो आपको इस फीलिंग को एज अ जनरल फीलिंग ही लेना है कि ओके ठीक है, हर कोई ऐसा फील करता है, मैं भी ऐसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी इसको जाने दो। अभी हमें क्या करना है, फोकस करना है हमारी स्टडी पे। ये टाइम भी चला जाएगा, ओके। बस आपको ये फोकस रखना है कि ये टाइम भी आपका जा सकता है, ये टाइम भी चला जाएगा ही, और ये टाइम चला गया तो आएगा नहीं। तो जो आपका लॉस हुआ उसे आप कंप्लीट कैसे करोगे? कितने भी अमाउंट ऑफ मनी दे दो, आप उस टाइम को वापस नहीं ला पाओगे जो आपके हाथ से अभी इस मिनट चला गया, अभी आने वाले 1 घंटे में चला जाएगा। सो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रिक्ट रखो कि कहाँ पर आपको रहना है, लिमिटेड रखोगे आपको कहाँ तक फ़ोन यूज़ करना है, कहाँ तक आपको लोगों के साथ रहना है, ठीक है। अपनी स्टडी पर इस समय आपको फोकस रखना होगा। विद द एस ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि यहाँ पर मुझे एग्ज़ाम क्लियर होता हुआ दिखता है, लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखती है, और ये तो एक बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड आ गया है आपके लिए, एस ऑफ कप्स। और जो अपॉर्चुनिटी आप अपने अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो वो तो आपके अच्छे खासे मार्क्स से क्लियर होने वाला है, रैंक से क्लियर होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आने वाले टाइम में आप जो एकेडमिक से निकल के कंपटीशन में जाना चाहते हो उनके लिए वहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं क्लियर करने के लिए। साथ में जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते थे, यहाँ पर मुझे उनके लिए बहुत अच्छी सक्सेस दिखती है, स्टार और एस ऑफ कप्स के साथ। स्टार का कार्ड तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरीके का स्टारडम का ही कार्ड आता है, जो आपको इस जॉब के थ्रू या जिस भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पर वो आपके रिकॉग्निशन को बढ़ाएगा। आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर आपको नेम फेम वगैरह सब कुछ उससे मिलना है, मॉनेटरी भी आपको मिलनी है, साथ ही साथ आप सोसाइटी के लिए कुछ करने की सोचते हो, तो यहाँ पर इस कार्ड के साथ मुझे वो क्लियर दिखता है कि वो कंप्लीट होगा, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ सॉर्ड एक साथ आए हैं। नाउ इस मोमेंट में आपको क्या करना है? बी अ क्वीन ऑफ सॉर्ड। जो भी डाउट्स आते हैं आपको उसे क्लियर करिए, लेकिन क्लियर करने का तरीका भी आपको बहुत अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट रखना होगा आपको इस मामले में, क्योंकि आप जो हो बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाते हो, बह जाते हो। जैसे मोबाइल आपके हाथ में आता है, यू आर नॉट योर सेल्फ एनी मोर, और जब वो 2-3 घंटे बर्बाद कर लेने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अरे 2-3 घंटे तो वेस्ट हो गए मेरे, फिर उसको रिग्रेट करके कोई बेनिफिट नहीं है आपको, आप नेक्स्ट डे भी वही गलतियाँ कर रहे हैं। सो आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने साथ। पेज ऑफ सोर्ड के कार्ड के साथ सी पेज ऑफ सोर्ड, ऐसे ही पेज ऑफ सोर्ड नहीं बनता है, ये 10 ऑफ सोर्ड के बाद पेज ऑफ सोर्ड आता है। अगर आपने 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड देखा होगा, वो एक डेड एंड होती है। तो आपको पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी में जाना होगा, यानी कि आपको तो पहले जो आपका ये सेल्फ है, जो आपका इस समय जो पर्सन आप हो, चेंज आपके लिए इसीलिए तो आ रहा है। जो पर्सन आप इस समय हो, जो कि पर्सन सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल चेक कर रहा है, पढ़ने बैठ रहा है तो मोबाइल बगल में रखे हुए है, यू कैन यूज़ डिक्शनरी ऑल्सो। और अगर फ़ोन यूज़ करना ही करना है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ़ोन को यूज़ करो, या फिर अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप को हाइड कर दो, लेकिन फिर भी उसे ऑन कर लोगे। आपको खुद को चेंज करना होगा। सी अगर आप डिटरमाइन हो कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, तो इस दुनिया का कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ओके। डू नॉट ब्लेम इट ऑन सोशल मीडिया, डू नॉट ब्लेम इट ऑन समबडी एल्स कि उनकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। आपको यहाँ पर काम करना होगा, ओके। अपने साथ आपको स्ट्रिक्ट होना होगा, ग्रुप नंबर 2, क्योंकि आपको इस एनर्जी में जाना होगा। अपने ओल्ड सेल्फ को आपको मारना होगा, क्योंकि आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको फोकस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है अपने एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप इसे कर ले जाते हो, देन देयर इज़ द स्टार एंड द एस ऑफ कप्स फॉर यू, विच इज़ अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का कार्ड है ये, जो आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करता है, ओके। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है। ओके, ये कार्ड आ रहा है, डेलीगेट टू गॉड का कार्ड आपके लिए आया है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लू देख पा रही हूँ आपके लिए, ओके। सो पॉसिबल हो तो अपने एग्ज़ाम के डे पर ग्रीन या ब्लू शर्ट या फिर ड्रेस पहन के जाना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो। और अगर आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, सो ग्रीन या ब्लू हैंकी अपने साथ रख सकते हो। ग्रीन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ग्रीन एंड स्काई ब्लू काइंड ऑफ थिंग, या फिर सी ब्लू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। When life presents more challenges than you can handle, delegate to God. He not only has the answer, he is the answer. Okay, very beautiful message. So आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। सी अगर आप ये सोच करके पढ़ो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, बाकी सब कुछ भगवान देख लेंगे,
तो आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, आपके लिए चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आपको इस तरीके से पढ़ना है। आप ऐसे पढ़िए ना कि आप भगवान की प्रेयर कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो। तो प्रेयर करते टाइम हम थोड़ी ना किसी चीज़ को याद रखते हैं या फिर हम उसका रट्टा लगाते हैं, वो सब हम तोते थोड़े ना बन जाते हैं। तो आपको स्टडी करनी है, ऐसी स्टडी करनी है कि आप प्रे कर रहे हो। और स्टडी एक्चुअली माँ सरस्वती हैं, विद्या हैं। तो आप जब भी स्टडी कर रहे हो, आप उस चीज़ को भगवान को डेडिकेट करिए, ठीक है। चलिए, आपके लिए मैं और कार्ड्स निकालने वाली हूँ। और क्या मैसेज है आपके लिए। अजना, ओके, एंड देन द नेक्स्ट कार्ड इज हनुमान। हनुमान जी से बड़ा फोकस्ड माइंडसेट वाला पर्सन कोई हो सकता है। आपके लिए आपको फोकस रहना होगा। ग्रुप नंबर 2, फोकस कंसंट्रेशन रहना होगा। तो फिर आप हनुमान जी की तरह पहाड़ भी उखाड़ लेंगे। आप बड़ी से बड़ी समस्या भी, चैलेंज को भी ओवरकम कर जाओगे। आपको बस हनुमान जी की तरह फोकस रहना होगा। जब आपने वो स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी, आपने रामायण या रामचरितमानस के बारे में पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि हनुमान जी को जब जाना होता है लंका में, तो वो उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कभी कोई राक्षस आ जा रहा है, कभी कुछ आ जा रहा है, कभी कोई पहाड़ आ जा रहा है। बट क्या हनुमान जी उससे वापस आ गए थे ऐसे रुक करके, बिना सीता जी से मिले? नहीं, उनका डेस्टिनेशन था कि उन्हें सीता जी तक न्यूज़ पहुँचानी थी राम जी की, तो उनको पहुँचानी थी। आपको भी यही करना है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो करना है। अब इसके लिए आपको कितना भी फोकस होना पड़े, कितनी भी चीज़ों को कट ऑफ करना पड़े, आप करने को रेडी रहिए। हनुमान जी के सामने बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आ रहे थे, कभी कोई आ जा रहा था, कभी कोई आ जा रहा था, लेकिन उन्होंने सबको ओवरकम करते वहाँ तक पहुँच गए। सो राइट नाउ फॉर यू टाइम हैज़ कम कि आप फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ग्रुप नंबर 2, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपके लिए जो सक्सेस जो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, वो सक्सेस आपके लिए चैलेंज बन जाएगी। ओके, और फिर लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। साथ में ये जो आपके लिए अजना का कार्ड है, अजना थर्ड आई के बारे में बता रहा है। इसे हम आज्ञा भी कहते हैं। तो आपको इंट्यूशन से काम लेना है। एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाए जहाँ पर आपको डाउट हो कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या ये सही है कि नहीं, मेरा आंसर सही क्लिक होगा कि नहीं। वहाँ पर आपको अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करनी है, रिमेंबर करने की कोशिश करिए। आप रिकॉल कर लेंगे अपने आंसर को। ओके, जो भी आपका इंट्यूशन बोलता है वही आंसर सही होता है। एग्ज़ाम देते समय, अगर मैं स्पेशली MCQs वाले एग्ज़ाम की बात करूँ, आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हो और आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपके माइंड में कोई एक वर्ड ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा है ना, आपके अंदर से कोई एक वर्ड आया, देन उस वर्ड के साथ स्टिक रहिए और आप देखिए ऑप्शन में कि क्या वो वर्ड ऑप्शन में आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही आपका आंसर है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड होती हैं। जब हम पढ़ते हैं ना, हमें रियलाइज़ नहीं होता है, बट हमारा डेटा बनता रहता है माइंड में, स्टोर होता रहता है माइंड में। सो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 आपकी थर्ड आई के लिए, आपके इंट्यूशन के लिए 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन भी आप करोगे, रिलैक्स रहोगे, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। थर्ड आई इज़ ऑल अबाउट फोकस्ड इंटेंशन एंड कंसंट्रेशन। तो आपको आपकी थर्ड आई पर फोकस्ड रहना होगा। फोकस, फोकस एंड फोकस। ग्रुप नंबर 2, आपको हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन को इसी समय अपनी लाइफ से हटाना होगा। इसी समय आपको अपने आप को सबसे सेपरेट करके और स्टडी पे फोकस करना है। ग्रुप नंबर 2, क्योंकि अगर आप अभी अब इस चीज़ को, आप घर में कोई फंक्शन है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो जो कि आपकी स्टडी का टाइम काट रही है, कट कर रही है उसे, तो फिर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। आपको बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा अपनी स्टडी के साथ, बहुत ही ज़्यादा। ओके, चलिए मैं आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ। आपकी विजडम बुक से क्या मैसेज आ रहा है हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, अगर इनके मन में कोई भी सवाल है, एक मूल मंत्र आपको मैं दूंगी इसकी तरफ से और वो आपके सभी सवालों का जवाब होगा। आपको उसी बात को हमेशा याद रखना है, अपने साथ लेकर के चलना है जब तक आपका एग्ज़ाम हो जा रहा है। ओके, जब जब आपको फियर हो, कुछ भी हो, आपको उस मंत्र को अपने साथ लेकर के चलना है। ओके, इफ़ यू आर इरिटेटेड बाय एवरी रब, how will your mirror be polished? How beautiful message this is. See, now मैं इस मैसेज को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ जिनको ये मैसेज नहीं समझ में आया है।
ये एक बहुत ही अच्छी कोट थी जो मैंने इसमें लिखी है। अपने आप को आप अगर एक ऐसा मिरर समझिए जिस पर बहुत सारे दाग धब्बे लगे हैं, ओके, बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे लगे हैं। दाग धब्बों का मतलब है कि आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, और आप अपने आप को एक बिल्कुल चमकता हुआ शीशा बनाना चाहते हो, बिल्कुल ब्राइट एंड शाइनिंग मिरर बनाना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आपको एक बार रब किया जाता है, आप उसी से इरिटेट हो जा रहे हो। यानी कि आपको एक ही सवाल का आंसर अगर समझ में नहीं आ रहा है, कंसेप्ट आपको समझने में इरिटेशन हो रही है, आप उसी एक कंसेप्ट से इरिटेट हो जा रहे हो, तो फिर आप कैसे पॉलिश्ड होगे, आपका मिरर कैसे साफ़ होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा इस कोट का मतलब क्या है। इस कोट को आपको याद रखना है, अपने साथ रखना है हमेशा। जब आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी से आप ओवरवेल्म हो जा रहे हो कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये तो पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, अपने आप से बोलो कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, और अगर मैं अभी इरिटेट हो गया या हो गई तो मैं आगे कैसे सक्सेस अचीव कर पाऊँगा। आगे तो और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले, मैं इतने से प्रॉब्लम से इरिटेट हो रहा हूँ, आगे तो मुझे और चीज़ें फेस करनी है। लाइफ तो मेरे सामने पता नहीं कैसे कैसे चैलेंजेस रखेगी। दिस इज़ द थिंग। इतना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए आया है। मैंने कहा ना, आप लोग फोकस्ड नहीं हो, इस समय हिले हुए हो और हर एक चीज़ से इरिटेट होते हो। जैसे ही घर में कोई बोल देता है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, खाली मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू गेट इरिटेटेड। मुझे पता है मुझे कितना पढ़ना है, आपको नहीं पता है आपको कितना पढ़ना है और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको पता होता, कार्ड्स दूसरे आते, ये नहीं आते। ग्रुप नंबर 2 स्ट्रिक्टली गाइडेंस है आपके लिए। गो बैक टू स्टडी, गो बैक टू योर बुक्स एंड स्टिक विद योर बुक्स। राइट नाउ यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर यू। एग्ज़ाम में सक्सेस आपके लिए है, लेकिन उसके लिए आपको कंपटीशन बीट करना होगा। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम, एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो, सो डू नॉट अफ्रेड ऑफ द डाउट्स। आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उसे क्लियर करने की कोशिश करिए। अपने टीचर से पूछिए, दोस्तों से पूछिए, लेकिन और ज़्यादा डाउट्स क्रिएट ना कर लीजिए, ठीक है। और अपने रूटीन को स्ट्रिक्ट रखिए अपने एम तक, उसमें और चीज़ों को इन्वॉल्व मत करिए। अगर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम ही लेना है तो वो टाइम आप मेडिटेशन या योगा या एक्सरसाइज में लीजिए, बाकी किसी चीज़ में नहीं। बिकॉज इस वक्त आपका एक भी मिनट अगर आप इधर उधर बर्बाद कर रहे हो, वो आपको भारी पड़ सकता है। ओके, सो नाउ स्टॉप द वीडियो, गो बैक टू योर स्टडी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, इससे दी हुई गाइडेंस आपको अच्छी लगी होगी और आप उस गाइडेंस को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में। सो ग्रुप नंबर 2, अपनी स्टडी को आप अच्छे से करिए, क्योंकि ये स्टडी आपके लिए एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी काम करने वाली है। सो ग्रुप नंबर 2, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगती हो। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। टिल देन बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, चलिए आपके लिए देखते हैं आपके एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। टिक टॉक। ओके बडीज, सो आप लोग का टाइम निकल रहा है और आप लोग स्टडी पर फोकस नहीं करते हो। क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? सी देयर इज़ अ क्लॉक फॉर यू। टाइम आपके लिए आ गया है। टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम को देखिए, आप कहाँ कहाँ पर टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पर टाइम आप डाल रहे हो अपना, बिकॉज जो टाइम चला गया वो तो लौट कर आएगा नहीं। साथ में आपके लिए नंबर 30 आया है, 3 आया है। 3 इज़ अ नंबर ऑफ द एम्प्रेस। अगर मैं टैरो की बात करूँ तो दी एम्प्रेस 3 नंबर को रिप्रेजेंट करती है, विच इज़ अ मटीरियलिस्टिक गेम, जो कि मुझे सक्सेस दिखाता है आपके एग्ज़ाम में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगी, बट देर इज़ अ टर्म एंड कंडीशन फॉर यू। टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप अपने टाइम को वाइजली यूज़ करें। आपका टाइम निकल रहा है ग्रुप नंबर 3, तो आपको फोकस रहना होगा अपने टाइम को लेकर के कि आप कहाँ पर अपना टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं आपके लिए टैरो से देखती हूँ। चलिए आपके लिए देखते हैं टैरो आपके लिए क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 3, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, then we have Ace of Pentacles for you, then we have Justice for you, and then we have 3 of Wands for you, 2 of Pentacles, and then 10 of Cups. Very good. Okay, so group number 3, एग्ज़ाम में आपके सक्सेस तो बिल्कुल लिख करके आ गई है,
10 of Cups, then Ace of Pentacles, then 9 of Pentacles, then Justice and then 3 of Wands. बट कहाँ पर इशू है? देखिए, सक्सेस आपको मिलेगी आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, एकेडमिक एग्ज़ाम हो, कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी हो। लेकिन राइट नाउ आपको कहाँ फोकस करना है? आपको चीज़ों को मैनेज करना होगा। अगर आप, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसी स्टडी करते हुए दिख रहे हैं जो एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट को वो इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को कहाँ तक पढ़ना है। तो आपको अपनी स्टडी को आल्टर करना होगा, ओके? अपनी स्टडी को शॉर्टन करना होगा। आपको देखना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जो मुझे अब पढ़ना चाहिए, और रिवीजन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को, और अपने रूटीन को, अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी स्टडी के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब में रह करके किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हो। बट आपके लिए सक्सेस है और ये चीज़ आपके लिए वर्थवाइल है, ओके? टाइम आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन करके आ रहा है। मे बी आपको लग रहा है कि जितना टाइम मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ उससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, या आपका टाइम इधर उधर काफ़ी ज़्यादा निकल जा रहा है। मे बी फैमिली इन्फ्लुएंस में निकल जा रहा है, या फिर फैमिली डिस्टर्ब कर देती है स्टडी के टाइम, या फिर फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर आप खुद ही कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कभी कभी, एंड देन यू रिग्रेट कि यार मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया इस सब में, ओके? कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया तो आपको लगता है कितना टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। सी, फ्रस्ट्रेटेड होकर काम नहीं चलेगा। सक्सेस आपके लिए है, बस आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि आप जगल कर रहे हैं। आपको स्टडी और आपकी वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ, इन 3 लाइफ में आपको बैलेंस लाना होगा, ओके? आप जिस सक्सेस को चाहते हो वो सक्सेस आपकी फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके लिए दिखता है। मे बी आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली मुझे पढ़ने नहीं दे रही, मेरी फैमिली मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है। मे बी वो आपको शो नहीं करते हों, बट वो आप सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बने, अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें, अपने इंटरव्यू को क्लियर करें और बहुत आगे जाएँ, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ और 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये भी दिखता है कि आप जिस जॉब में सक्सेस चाहते हो, जिस कंपटीशन में सक्सेस चाहते हो, वो सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो लोग स्किप कर दोगे, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सक्सेस मिलने के बाद भी उस पोस्ट को छोड़ेंगे, वो लोग एक और अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी उन लोगों के सामने आ रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर यंग एज में ही करियर ऑफर्स मुझे दिखते हैं जो उनको आने वाले हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि आप जितना अर्ली स्टार्ट कर देते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग अब उनका ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका है, या फिर जिनका इंटरमीडिएट ख़त्म हो चुका है, वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको सक्सेस मिलेगी, और उस सक्सेस के बाद वो अपने घर से मूव ऑन कर जाएंगे, कहीं और शिफ्ट होने जा रहे हैं, कहीं और प्लानिंग है उनकी किसी और सिटी में रह करके स्टडी करने की, किसी नई यूनिवर्सिटी में जाने की। तो वो भी मुझे यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 के साथ दिखता है, जो आपको ऑफ़र होगी। अगर आप किसी ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे थे तो वो ऑफ़र आपको होगा, ठीक है? बहुत ही पॉजिटिव आपका रीडिंग यहाँ पर मुझे दिखता है। कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे हसलिंग नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है आपके एग्ज़ाम को लेकर के। बस आपको बैलेंस करना है, साथ में आपको आपकी हेल्थ का ध्यान देना है। ग्रुप नंबर 3, आप ओवर स्टडी कर रहे हैं स्टडी में आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आप अपने हेल्थ को भी इग्नोर कर रहे हो, और इसलिए उसका इम्पैक्ट आपकी स्टडी पर पड़ सकता है, क्योंकि आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इम्पैक्ट होती है अगर आपकी फ़िज़िकल बॉडी इम्पैक्ट हो रही है, ओके? सो गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू। आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा जहाँ पर आपकी स्लीप को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी कि कितना घंटे आपको सोना है, कितना घंटे आपको पढ़ना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। जस्टिस के कार्ड के साथ यू बिलीव इन द गॉड, इन ऑलमाइटी, दैट दे विल डू जस्टिस फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स दे विल डू जस्टिस फॉर यू। और आप लोग ऑलरेडी बहुत मुझे विजडम पर्सन दिखते हो, और जो लोग अभी नहीं हो ना, आने वाले टाइम में आप
एक ऐसे पर्सन बनोगे जो कि दूसरों को बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हो। आपके पास वो नॉलेज आ जाएगी एग्ज़ाम्स को लेकर के, किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है आपकी। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी पर डाउट कर रहे हो, डू नॉट डाउट ऑन योर स्ट्रैटेजी। आपकी स्ट्रैटेजी आपके फेवर में है। ओके, बार बार अपने प्लान को बदलो मत। आप क्या कर रहे हो, अपने प्लान को फ्लेक्सिबल बनाना एक अलग बात है, लेकिन आप बार बार अपने प्लान को बदल देते हो, पूरी 360 डिग्री उसको हटा दे रहे हो, बदल दे रहे हो। वो मत करिए। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक प्लान बनाया, उस प्लान के साथ आपको स्टिक रहना होगा, उस टाइम टेबल, उस रूटीन के साथ आपको स्टिक रहना होगा। बार बार आप बदलेंगे तो वो चीज़ आपको फेवर नहीं कर रही है यहाँ पर, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा जगलिंग देख रहे हो। ओके, सो बैलेंस करने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पर, और बाकी सब कुछ आपके फेवर में मुझे दिखता है ग्रुप नंबर 3। चलिए आपके लिए मैं और कार्ड्स निकालती हूँ और फिर देखते हैं क्या कुछ मैसेज आपके लिए आ रहा है। करियर कार्ड, एम्ब्रेस ऑथेंटिसिटी। ओके, मैं इसका मैसेज आपको पढ़ देती हूँ पहले। ऑथेंटिसिटी इज़ ऑलवेज मोर कन्विंसिंग दैन सुपरफिशियलिटी। Lies only lead to more lies. Trying to impress others through exaggeration leads to inner and outer turmoil. Honesty and authenticity lead to inner and outer peace. What I was saying, जो मैं कह रही थी वही इस कार्ड में आ गया है कि आप एग्जैजरेट हो रहे हो, आप काम को लेकर के ओवरवेल्म हो रहे हो और जगल कर रहे हो। जो अभी अभी मैंने बोला था कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो और टाइम नहीं दे रहे हो खुद की हेल्थ को, खुद की स्लीप को। सी, अगर आप इस टाइम में आप पहले प्रायोरिटाइज़ करिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। मे बी आप जॉब में हो और उसके साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको प्रायोरिटाइज़ करना होगा यहाँ पर, वर्किंग आवर्स क्या हैं और उस बीच में मैं स्टडी कैसे करूँ। एंड देन आपको आपकी स्लीप को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है यहाँ पर। और अगर ऐसा होता है कि आपके वर्क प्लेस पर, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझाना चाहूँगी कि एक्चुअली सिनेरियो क्या मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मे बी आपके कलीग्स या फिर आपके बॉस वगैरह को ये बातें पता हैं कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और उनको ऐसा फिर डाउट होने लगता है कि आप अपने काम पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी जॉब पर फोकस नहीं कर रहे हो। मे बी वो आपको कुछ ऐसी बातें बोले जो आपको अच्छी ना लगे, जो आपको हर्टफुल लगे। आपको उसे अपने दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि आप हमेशा सबको इम्प्रेस करके नहीं चल सकते हो। अगर आप सोचते हो कि चलो मैं फैमिली को भी खुश कर दूँ, स्पाउस को भी खुश कर दूँ, बॉस को भी खुश कर दूँ और तब मैं अपना काम करूँ, नहीं, कोई ना कोई तो आपसे दुखी होगा ही होगा, इस बात को मान लो, और फिर अपने एम पर फोकस करो और काम करने लग जाओ। किसी ना किसी को तो आप दुखी करोगे ही, क्योंकि आपको भी कोई ना कोई दुखी कर ही रहा होगा। एक सिंपल सी बात है, इसको एक्सेप्ट कर लो और आगे बढ़ जाओ। ओके, अब में भी बहुत से लोग हंस रहे होंगे तो देखो, ये रियलिटीज़ हैं और आप जितना जल्दी इनको एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। हो रहे दुखी तो होने दो, चलो मैं कितना ही ट्राई करेंगे चीज़ों को सही करने का, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप फंबल जंबल होगा ही ना, कहीं ना कहीं तो आप कोई ना कोई चीज़ इम्बैलेंस होती है और आप उसको बैलेंस करते 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 आप खुद को सेक्रीफाइस कर दे रहे हो, आपका एम सेक्रीफाइस हो जाएगा और फिर वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में फिर आप अपने ही बॉस को उल्टे सीधे बोलने वाले हो, अपनी फैमिली को बोलने वाले हो, अपने ही पार्टनर को बोलने वाले हो, तुम लोगों की वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई या हो पाया। ओके, सो इट्स बेटर कि अभी उनको आप थोड़ा सा इरिटेट करना चाहो तो कर दो और अपने काम को कर लो। अभी आप अपने ऊपर फोकस करिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार जब आपको सक्सेस मिल गई है तो हर कोई इस चीज़ को समझ जाएगा। ओके, मैं यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ जो यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स के साथ, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी 1 का कार्ड, देन 2 का कार्ड, देन 3 का कार्ड। 1 2 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए जो मेजर कार्ड आ रहा था वो 3 आ रहा है, 30 आ रहा है, इट मीन्स 3 है। ओके, द एम्प्रेस। साथ में अगर आप देखो तो 9 10 एंड 11 का कार्ड भी आपके लिए आया है। यहाँ पर मुझे बोर्ड एग्ज़ाम्स की मैं बात करूँ तो हाई स्कूल, मुझे इंटरमीडिएट के बच्चे भी दिखते हैं। आप सबके एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई एलिगेशन आप पर लगता है ड्यूरिंग दैट एग्ज़ाम कि तुम चीटिंग कर रहे थे या तुम कुछ भी कर रहे थे, सो आपको ट्रस्ट रखना है इंस्टीट्यूशन में अपने कि वो कुछ भी अनफेयर नहीं होने देंगे। आपको बिल्कुल फेयर होकर के एग्ज़ाम देना है, आपको भी अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करनी है रिलेटेड टू योर स्टडी और योर एग्ज़ाम। ओके, नो शॉर्टकट्स, आपको कोई भी शॉर्टकट्स यूज़ नहीं करने हैं। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, नो चिट वर्क, नो शॉर्टकट, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर और अपने दिमाग पर भरोसा रखना है आपके एग्ज़ाम में। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए अबंडेंस यहाँ पर भर भर के आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आ रही है।
और आप अपने वर्क लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करिए यहाँ पर, क्योंकि आपकी वर्क लाइफ की वजह से आप जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हो ना, वो आपकी कहीं ना कहीं हिलती है, कहीं ना कहीं आपकी डगमगाती है। तो उस वजह से आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, फिर आपको लगता है कि आपकी फैमिली भी नहीं समझ रही इस बात को। बट आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको है, आप उनसे बात करिए, कन्विंस करिए, समझाने की कोशिश करिए कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हो, या आप जो करंट जॉब में हो वो जॉब आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, आप कुछ और करना चाहते हो, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो। सो अपनी फैमिली को समझाइए, दे विल सपोर्ट यू। और जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है उनको तो मैं यही बोलूँगी कि अपने एग्ज़ाम में फेयर रहिए, आपके टाइम को यूटिलाइज़ करिए, और अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको लिमिटेड करना होगा। आप बहुत ज़्यादा हर जगह ऑल ओवर द प्लेस जिसको हम कहते हैं, आप हर जगह फैले हुए हैं। आप ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, PDF मिल रहा है वो भी पढ़ लूँ, वीडियो आ रही वो भी देख लूँ। एक ही टॉपिक पर आप 10 मटेरियल पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही मटेरियल को पढ़िए, 10 बारी पढ़िए। ओके, चलिए आपके लिए मैं और देखती हूँ क्या आ रहा है। ओके, ये कार्ड्स खुद ही पलट गए हैं। कितने कार्ड्स हैं ये? 4 कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए। वैसे तो 2 कार्ड मैं इन ग्रुप से ले रही थी, लेकिन अब आ गया है तो लेते ही हैं। ब्रह्मा आपके लिए आया है, प्राणायाम आपके लिए आया है, इंपॉर्टेंट कार्ड बन करके। ओजस आपके लिए आया है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड देन ललिता त्रिपुरा सुंदरी अगेन, ये आ गई हैं, ग्रुप नंबर 1 में भी आई थी। सो आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको इधर करती हूँ। ओजस का कार्ड आपके लिए आया है। मैंने कहा कि आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा यहाँ पर मुझे इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, तो प्लीज़ कीप एन आई ऑन योर हेल्थ ऑल्सो। अपने हेल्थ को इग्नोर ना करिए, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम में आपकी हेल्थ ही है जो आपके साथ रहेगी। क्योंकि अगर आपका माइंड वाइटलाइज नहीं होगा, अगर आपका माइंड आपका साथ नहीं देगा, तो आप एग्ज़ाम कैसे देंगे? ओके, इसके लिए आपको करना क्या है? प्राणायाम। देखिए, सवाल भी हमारे सामने आता है, सिचुएशन भी हमें कार्ड्स ही बताते हैं, और हमें सोल्यूशन भी कार्ड्स ही बताते हैं। तो आपके लिए सोल्यूशन आया है प्राणायाम। 10 से 15 मिनट आप प्राणायाम करिए, और आप देखेंगे कि किस तरीके से आप ईज़ आउट कर पा रहे हैं चीज़ों को, आप कितने आसानी से बैलेंस कर पा रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ प्राणायाम से आप सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज जब आप प्राणायाम करेंगे, आप ब्रीदिंग को बहुत ईजिली इनहेल कर पाएंगे। मैं आपको एक यहाँ पर एक टेक्निक बताती हूँ जो मैंने अभी कल ही इसके बारे में स्टडी किया था, और ये टेक्निक आपके ब्रीदिंग से रिलेटेड है। तो आपको जब जब लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ओवरवेल्म हो रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, एंड यू वांट टू रन अवे, सो आपको करना क्या है? आपको 2 बारी इनहेल करना है और 1 बारी एक्सहेल करना है। ओके, ये प्राणायाम की प्रैक्टिस आप करिए। देखिए, प्राणायाम में सिंपली हम क्या करते हैं, एक बार गहरी सांस लेते हैं और फिर हम गहरी सांस अपने मुंह से निकाल देते हैं। लेकिन जब हम ये दूसरी प्रैक्टिस, जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हम 2 बार इनहेल करते हैं, 2 बार सांस लेते हैं एक साथ, और उसके बाद एक ही बार में उस सांस को निकालते हैं। इस प्रोसेस से क्या होता है, आपके माइंड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाती है, और वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको रिलैक्स करती है, आपको उस स्टेट में लेकर के जाती है जहाँ पर आप समझ पाते हो कि इस समय मेरे लिए क्या करना सही है। आप डिसीजन ले पाते हो, आप काम हो पाते हो, और आप प्रोसेस को समझ पाते हो। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी भी वही मैसेज लेकर के आ रही हैं कि आपको बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देना है। इस प्रोसेस में आपको खुद को इग्नोर नहीं कर देना है, अपनी स्लीप पर आपको ध्यान देना होगा। ब्रह्मा यानी कि यूनिवर्स का कार्ड है। मैनिफेस्ट कर रहे थे अगर अपनी सक्सेस को, तो वो तो मैनिफेस्ट होती हुई यहाँ पर दिखती है। ब्रह्मा खुद आए हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, एंड 10 के साथ ब्रह्मा उनके साइड में है, आप देख सकते हो। तो ये कंप्लीशन है, एंड देन ब्रह्मा कंप्लीशन है। आप डाउट मत करिए यूनिवर्स की कैपेसिटी पर, ठीक है? मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल होगी। यू जस्ट नीड टू बैलेंस एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओजस का कार्ड है आपके लिए, जहाँ पर आपको आपकी हेल्थ पर ध्यान देना है, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर डिटीरियोरेट होती है तो वो आपके फेस पर दिखता है। आप स्लीप नहीं ले रहे हो तो फेस तुरंत बता देगा कि आप बहुत ज़्यादा डल हो, और उस फेस के साथ अगर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो तो सी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है आपको। अपनी विटामिन टैबलेट्स लीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, जो भी अच्छा खा सकते हो खाओ। ट्राई टू अवॉइड ऑयली थिंग्स एंड स्पाइसी थिंग्स। आप सिर्फ इस टाइम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, आपके इंटरव्यूज़ हैं, इस टाइम आप सिर्फ हेल्दी फूड लेने की कोशिश करो। ऐसे फूड लेने की कोशिश करो जो ग्रीन हो, ओके? वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, आपके ब्लड के लिए और ऑक्सीजन के लिए, ओके?
चलिए मैं आपके लिए अब अपनी बुक से एक स्पेसिफिक मैसेज देने वाली हूँ, जो मैसेज आपको आपके साथ बिल्कुल स्टिक करके लेकर के चलना है। एज अ मंत्रा आपको अपने साथ उस मैसेज को रखना है। ओके, सो चलिए मैं अपनी बुक से आपके लिए मैसेज निकालती हूँ। ग्रुप नंबर 3 के लिए विजडम बुक, एक मैसेज जो इस समय उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। सी, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, योर थॉट्स अबाउट मनी रन्स डायरेक्टली काउंटर टू योर एक्सपीरियंस। सी, ये आपके लिए मैसेज आया है। अब इस मैसेज को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप पैसे को लेकर के आप जो भी सोचते हो, पैसा यानी कि अब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसीलिए तो करो ना कि आने वाले टाइम में मैं फाइनेंशियली स्टेबल रहूं और बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए की सोसाइटी को सर्व करना एंड ऑल एवरीथिंग। ओके, लाइफ में एक पर्पज़ होना, उस पर्पज़ में हमारा मॉनेटरी भी एक पर्पज़ ही होता है, फाइनेंस भी एक पर्पज़ होता है। बट राइट नाउ जो लोग जॉब कर रहे हैं और साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पैसे को लेकर के, वेल्थ को लेकर के आपका जो भी सोच है ना, वही आपका एक्सपीरियंस बन करके आ रहा है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आप सोच क्या रहे हो। जो लोग जॉब कर रहे हो और साथ में एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, वो लोग ये सोच रहे हो कि आज अगर मैंने ये जॉब लीव कर दी तो मेरे पास फाइनेंस कैसे रहेगा। नाउ यू आर थिंकिंग दिस, तो मैनिफेस्ट क्या होगा ब्रह्मा की तरफ से कि ये पर्सन जॉब लीव करेगा तो इसका एक्सपीरियंस भी वही रहेगा जो ये सोच रहा है। ओके, अगर आप इसकी जगह ये सोचना शुरू कर दो कि चाहे मैं ये जॉब छोड़ दूँ फिर भी यूनिवर्स मुझे प्रोवाइड करेगा, ब्रह्मा विल मैनिफेस्ट दिस फॉर यू, कि ये पर्सन जॉब छोड़ भी दे तो भी मैं हूँ ना इसको करने के लिए। यूनिवर्स, इसने बोला कि यूनिवर्स को प्रोवाइड कराना है तो यूनिवर्स प्रोवाइड कराएगी, चेक। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। अगर आपको लगता है मेरे पास पैसा नहीं, मेरे तो पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं था और मेरे पास भी पैसा नहीं है, आप कंटिन्यूसली क्लेम कर रहे हो इसी चीज़ को कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका मैनिफेस्ट क्या होगा, इस बंदे के पास या इस बंदी के पास पैसा नहीं है और ये इसी सिचुएशन को चाहता है, तो अब यही सिचुएशन बनी रहेगी। आपको अपने थॉट्स में देखना है ना, अपने माइंड में क्या चीज़ें बोल रहे हो अपने आप से। अगर आप अपने आप से बोल रहे हो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा, मेरे तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं हो पाएगा। फिर अगर आप डाउट कर रहे हो देन नहीं हो पाएगा। अपने थॉट्स को देखिए, आप क्या सोच रहे हो, प्रेजेंट टाइम में आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी मैनिफेस्टेशन में। मनी को लेकर के, एग्ज़ाम को लेकर के जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आप इसे चेक करके देख सकते हो। आप एक तरफ चाहते हो कि आपके पास पैसा रहे, लेकिन पैसे को कंडेम भी तो कितना करते हो। किसी अमीर के पास पैसा होता है तो सबसे पहले निंदा का पात्र वो पर्सन बनता है कि पैसा अगर इसके पास है तो 2 नंबर की कमाई होगी, या फिर इनके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन उस पैसे को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, उस पर्सन की हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आप क्या देख रहे हो कि वो पैसा गलत है। तो आप एक तरीके से ये बोल रहे हो कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो गलत है। इट मीन्स कि इन फ्यूचर अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप भी गलत होगे। सो ये यूनिवर्स आपको क्यों मैनिफेस्ट कराएगी जब आप इसे एक नेगेटिव थॉट की तरह जनरेट कर रहे हो। आपको अप्रिशिएट करना है जिसके पास भी मनी हो, आपको अप्रिशिएट करना है खुद को, आपके पास जो भी मनी है। क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के दिए हुए 1 रुपये को भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं अभी के टाइम में, तो आपको वो 10 रुपये कभी नहीं देगी। और फिर आप 10 लाख की बात तो छोड़ ही दीजिए। ध्यान दीजिए आप क्या सोच रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र था आपके लिए ये। ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, आपके एग्ज़ाम को लेकर के, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी लेकर के, आपके इंटरव्यू वगैरह को लेकर के, जॉब वगैरह को लेकर के। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।